और आप देख रहे हैं सीएनसी विद डीवीएस में। तो आज के वीडियो में हम लूपिंग साइकिल देखेंगे। जो भी हम मैनुअल जो भी हम कोऑर्डिनेशन डालते हैं तो उसमें 5 कट करना होता है, तो भी हम 15 से 20 लाइन लिखते हैं। देखिए मैं अभी बताता हूँ प्रोग्राम में आर लूप क्या होता है और जो भी हमारा मैनुअल प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम मैंने बनाया है जो हमारा सिंपल प्रोग्राम है। सिंपल प्रोग्राम में मुझे 5 कट करने के लिए इतना सारा लिखना होगा। देखिए मैं अभी 5 उसमें कट करता हूँ। और आर लूप में क्या होता है, आर लूप में 6 से 7 लाइन हम लिखते हैं, उसमें ही पूरे का पूरा 50 कट करना है 50 10 कट करना है 10 100 कट करना है 100 जितना चाहिए उतना हम कट कर सकते हैं। किसकी मदद से, आलू की मदद से। इसमें मैंने 5 कट किए, उसके लिए मैंने 15 20 लाइन लिखी थी। ओके, तो अब आलू का मैं दिखाता हूँ आलू में क्या होता है। तो आलू का आज हम देखेंगे, आलू में हम कैसे प्रोग्राम बनाते हैं आलू का। ओके, तो अभी मैंने इसे मीटर डाला। तो आगे ये आर लूप का प्रोग्राम दिख रहा है। ये सिर्फ 8 लाइन है। सिर्फ 8 लाइन में, 8 लाइन में हम कोई भी पार्ट को जितना चाहिए उतना टर्निंग कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना। ओके, आप आपको ऐसा लगे मुझे 50 कट करना है तो 50 कट कर सकते हो, 100 हो जाए तो 100 200 जितना चाहिए उतना हम कट कर सकते हैं। शॉर्टकट रीत है हमारे, जो भी मशीन में आर लूप होता है उससे शॉर्टकट हम टर्निंग कर सकते हैं। अभी मैं आर लूप का दिखाता हूँ। आर लूप में मुझे, मैं 10 ही रखता हूँ, आपको दिखाई दे। ओके, आगे मैं दिखाऊंगा आलू को हम कैसे बनाते हैं इसी वीडियो में। तो चलिए आलू की मदद से हम देखते हैं। 8 ही लाइन लिखी है, 8 ही लाइन लिखी है मैंने। 8 लाइन में कितना अभी कट होगा हम देखते हैं। वो 15 20 लाइन लिखी थी, 15 20 लाइन में सिर्फ 5 ही कट हुआ। लेकिन ये आलू में आप जितना चाहिए उतना आप कट कर सकते हो, क्योंकि ये लूप है, घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है। जब तक उसका एक्चुअल डायमीटर, जो लास्ट में मैंने डाला था 20 की जगह 10 डाला था, तो 10 तक नहीं आता तब तक वो कटिंग करता ही रहेगा। हमारा टूल सेफ पोजीशन में जाता रहेगा, कटिंग करता रहेगा। वो लूप की मदद से हम आसानी से, जल्दी से हम प्रोग्राम बना सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे आर लूप। ओके, तो अब आर लूप का प्रोग्राम बनाते हैं। देखिए 10 तक कट हो गया हमारा। 3D में देख लेते हैं। देखिए कितना सारा कट हो गया हमारा पार्ट का डायमीटर। सिर्फ मैंने ये 7 लाइन ही लिखी है। तो चलिए आलू बनाते हैं। तो जिसने भी पहले मेरे वीडियो को नहीं देखा है वो देख लेना, क्योंकि यहाँ पे जो भी आगे कोड है, पीछे जो भी कोड डाले है, G90 G5471 64, वो आगे वीडियो में सभी डाला है। तो मैंने ब्लॉक में, जो भी हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक कहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ब्लॉक हम वेरियस में जाते हैं, वेरियस में जाके ब्लैंक में जाके सिलेक्ट करते हैं। ब्लैंक में सिलेंडर आता है, पाइप आता है, फिर ब्लॉक सेंटर आता है। जो भी हमारा चक है उसके हिसाब, जो 3 जो है 4 जो है उसके हिसाब से हम डालते हैं। तो अभी मैं डायमीटर 100 का लिखता हूँ। 100 का डायमीटर है हमारे पार्ट का। फिर जेड रेफरेंस पर 0 से हम लेते हैं। फिर उसकी लेंथ -100 तक और -80 तक, उसका 20 तक पकड़ा हुआ है हमारे पार्ट को। ओके, ये सिमुलेशन देखने के लिए हम वेरियस चूज करते हैं। आप मशीन में करे या ना करे उसका कोई भी मतलब नहीं है। आपको सिमुलेशन देखना है, ब्लॉक का सिमुलेशन देखना है, इसलिए हम ब्लॉक सिलेक्ट करते हैं वेरिएशन में जाकर। वरना आप नहीं करते तो भी चलेगा, सीधा मशीनिंग करते तो भी चलेगा। फिर मैंने टूल सिलेक्ट किया, फिर मैंने स्पिंडल स्पीड डाली और मशीन को क्लॉकवाइज घुमाया है। तो आपको आपके पार्ट के हिसाब से स्पिंडल स्पीड डालने होगी। जो भी मटेरियल हो उसके हिसाब से आपको स्पिंडल स्पीड डालने होते हैं। स्पिंडल स्पीड को गिनना होता है। तो बीवीसी इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 1000 आता है, उसके हिसाब से हमें आरपीएम गिनना होता है। फिर मैं सेव पोजीशन डालता हूँ G00 X100 Z100। ओके, पहले मैं सेव पोजीशन में लाता हूँ। फिर आर लूप बनाना है हमें, जो भी हमारा लूप है आर लूप बनाना है। तो इसके लिए पहले मैं आगे लिखता हूँ। इसमें पहले R1 इज इक्वल टू वो लिखना है, जो भी आपका डायमीटर है अभी पार्ट का एक्चुअल डायमीटर। तो मैंने 100 डायमीटर है, मैंने 100 लिखा है। फिर यहाँ पे मैंने ए लिखा है और कॉलम लिखा है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम दिव्येश है तो मैं यहाँ पे दिव्येश लिखता हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, मैंने दिव्येश लिखा है। यहाँ से हमारा आर लूप शुरू होता है। आगे में क्या डाला, वैल्यू डाल दिया, आर का वैल्यू मैंने डाल दिया, जो हमारा ब्लॉक है। आप ब्लॉक के हिसाब से डाल सकते हो, या फिर आपको स्टेप टर्निंग करनी है तो स्टेप टर्निंग के हिसाब से डाल सकते हो। फिर मैं आपको स्टेप टर्निंग सिखाऊंगा, आर लूप की मदद से स्टेप टर्निंग कैसे करते हैं।
फिर मैंने G00 डाला, G00 x इज इक्वल टू R1 प्लस 1। इसी में आगे बताऊंगा R1 प्लस 1 क्या हुआ है, और Z में 2। ओके, तो ये हमारा जो भी x इज इक्वल टू R1 प्लस 1 Z2, उसका मतलब क्या हुआ, R1 प्लस 1 मतलब वो R1 इज इक्वल टू 100 है, तो 100 प्लस 1 101 में है और Z में 2 है, तो पार्ट के ऊपर 101 101 पे है और Z में 2 पे है, तो सेफ्टी डिस्टेंस हुआ। फिर मैं डालता हूँ G00 मतलब आपको पता होगा ना, रिपीट में होगा। फिर x इज इक्वल टू R1 डालता हूँ, उसका क्या मतलब हुआ, तो हमारा जो भी कोऑर्डिनेशन है, x का कोऑर्डिनेशन x 101 में था ना, 101 में, तो नीचे आएगा। x इज इक्वल टू R1 डाला तो R1 कितना है, 100 है, तो 100 में नीचे आएगा, 100 में नीचे आया। फिर G01 और Z में कितना कट करना है हमें, G01 के बाद Z में कितना कट करना है हमें, तो Z में मुझे 100 का ब्लॉक था, मुझे 50 तक जाना है, और उसमें फीड रेट दे देना आपके जो भी मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग फीड रेट आप दे देना। मैं 0.1 की फीड रेट देता हूँ। कहाँ तक जाना है, तो पीछे गया। फिर उसको सेफ भी रखना होगा ना, पार्ट जो भी हमारा टूल है उसको सेफ पोजीशन में रखना होगा ना, तो फिर से ऊपर वाला है G00 x इज इक्वल टू R1 प्लस हमारा 1 और Z में 2। उसमें क्या हुआ, कट मारी, जो भी हमारे 100 के डायमीटर में कट मारी, जो भी बाहर का डायमीटर होगा वो कट हो जाएगा, 100 के ऊपर का जो भी रफिंग वाला पार्ट होगा वो कट हो जाएंगे, 100 के ऊपर जो भी माइक्रोन होगा वो सेफली कट थी। फिर ऊपर जाएगा, जो भी हमारा टूल है 101 में जाएगा, फिर से Z2 में आ जाएगा। फिर हमें लूप बनाना है ना, तो इसके लिए R1 इज इक्वल टू R1 माइनस, माइनस के बाद जो भी हम वैल्यू लिखते हैं जिसको डेप्थ ऑफ कट बोलते हैं, यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट आपको कितनी देनी, मैं अभी एक रखता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कैसे डेप्थ ऑफ कट एक लखी है। फिर इफ वाला पॉइंट आता है, इफ वाला, तो भी हमें जितने तक कट करना है, तो इफ वाला पॉइंट आएगा ना, तो मैं लिखता हूँ इफ R1 ग्रेटर देन एन इज इक्वल टू, मुझे कहाँ तक कट करना है, तो मुझे 30 mm तक कट करना है, 30 mm का मुझे डाया रखना है, 50 mm तक 30 mm का डाया रखना है, मुझे 70 mm कट करना है। फिर गो टू बी, गो टू बी, गो टू बी, मेरा नाम क्या था, डीवीएस, तो यहाँ पे डीवीएस लिखता हूँ। यहाँ पे जो भी हमें लिखा है वही लिखना है, गो टू बी में ए लिखा तो यहाँ पे ए लिखना है, बीबी लिखा है तो बीबी लिखना है। ओके, ये हमारा लूप बन के तैयार हो गया है। देखिए, तो ये लूप कैसे काम करेगा हम आगे देखते हैं, अभी सिमुलेशन करके आपको दिखाता हूँ, फिर आपको सिमुलेशन में बताता हूँ आ लूप कैसे काम करता है। ओके, देखिए, अभी हम लूपिंग देखते हैं। अभी थोड़ा जो भी मेरा लैपटॉप है वो यहाँ कवर कर रहा है, इसलिए धीरे धीरे चल रहा है। ओके, तो ये हमारा लूप शुरू हो गया है, आ लूप दिख रहा है, इसे थोड़ा फास्ट कर देता हूँ इसलिए आपको जल्दी दिखे, या माइनस में 120 पे कर देता हूँ, आसानी से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 70 mm का डायमीटर हमें कट करना है, तो 120 पे कर देता हूँ, ये ऐसे ही हो जाएगा। ओके, फिर आपको समझाता हूँ कैसे आर लूप वर्क करता है। तो आर लूप में कुछ नहीं है, सिंपल बात है, सिंपल ही प्रोग्राम है, उसमें ज़्यादातर कुछ है नहीं। ओके, दिख रहा है, ये अपने आप ही कट करेगा, जो भी हमारा डायमीटर है। अभी मेरा पीसी थोड़ा अ, दिख रहा है, कट मार रहा है, ऐसे करके वो हमारा जो भी एक्चुअल डायमीटर 30 का डायमीटर है वहां तक कट लगाएगा हमारा टूल। ओके, समझ में आया।
तो अब आपको आलू में समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायमीटर कम हो रहा है, देखिए, दिख रहा है, क्योंकि मैंने स्पीड ज्यादा कर दी है आलू में। दिख रहा है। ओके। देखिए, आलू की मदद से हमने 30 mm तक कट कर लिया। देखिए, है ना, 30 mm तक कितना सारा डायमीटर हमने कट किया है। ये आलू की मदद से सिर्फ 8 लाइन ही लिखी है मैंने, 8 ही लाइन। 8 लाइन में पूरे का पूरा मैंने 70 mm का डायमीटर, 70 का डायमीटर मैंने कट कर लिया। थोड़ी हिंदी कच्ची है मेरी, इसलिए अच्छी नहीं है मेरी थोड़ी हिंदी, इसलिए आज समझ लेना। ओके। तो 17 डायमीटर हमारा कट कर लिया, किसकी मदद से? आलू की मदद से। तो मैं आपको समझाता आलू कैसे काम करता है। पहले R1, R1 में कहाँ पे टूल था? 100 पे टूल था। हमारा एक्चुअल डायमीटर कितना है? 100 का डायमीटर। आपको इमेजिन करना है। फिर डीवीएस से मेरा आर लूप शुरू होता है, डीवीएस लिखा, फिर मैंने कॉलम डाला, फिर यहाँ तक, यहाँ से फिर से रिवाइज हो जाता है, ऐसे ही ऐसे साइकिल बनती रहती है, जब तक ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 नहीं आ जाता है। 30 नहीं आता तब तक ये साइकिल हमारी सर्कुलेट रहेगी। ओके। तो पहले R1 इज इक्वल टू 100 डाला, फिर G00 x इज इक्वल टू R1 प्लस 1 Z2, मतलब वो Z2 में जो भी 2 है, अभी सिमुलेशन करके दिखाता हूँ आपको, आपको समझ में नहीं आएगा, सिमुलेशन में आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके। सिमुलेशन में थोड़ा मेरा लैपटॉप यार ज्यादा ही वो कर रहा है। ओके। अभी आपको सिंगल ब्लॉक में दिखाता हूँ 100 की फीड पे। ओके। जो सबसे पहले क्या हुआ, x इज इक्वल टू R1 प्लस, पहले कट लगा देते हैं, फिर हम प्रोग्राम में जाएंगे। ओके। क्योंकि आपको पहले से पता होना चाहिए, सिंगल ब्लॉक में है। ओके, ये हमारा पार्ट आ गया। यहाँ से हम देखते हैं 100 का डायमीटर है, फिर यहाँ पे टूल सिलेक्ट हो गया, स्पिन स्पीड डाल ली, ये रेफरेंस में जो भी हमारा सेफ्टी डिस्टेंस था x100 में और z100 में आ गया। फिर हमारा टूल x इक्वल टू R1 प्लस 1 और Z2 में 101 पे है और Z2 में है। मैंने दिया था कोऑर्डिनेशन, आप लिख लेना, जो भी R1 का मैंने कोऑर्डिनेशन अभी प्रोग्राम बनाया है वो आप आपके बुक में या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके। फिर कहाँ पे आया, x इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू 100 है, R1 इज इक्वल टू 100 है, तो x में भी 100 पे आया, z में 2 पे था, 2 पे गया। फिर यह मैंने z में -50 कहा था, 50 तक कट लगाएंगे, लगाई कट, z में -50 कट, फिर डेट 0.1 किया। फिर से पीछे जाएगा, देखिए पीछे गया। अभी प्रोग्राम को स्लो करता हूँ, आपको समझ में आ जाए इसलिए। ओके। फिर नीचे आया, फिर से 100 पे, फिर x R1 मतलब 99 पे जाएगा। ओके, गया। क्यों 99 पे गया? क्योंकि मैंने R1 इज इक्वल टू R1 माइनस 1 लिखा था, वहां पे मैं R1 इज इक्वल टू R1 माइनस 0.5 लिखता तो 0.5 पे जाता, 99.5 पे जाता। और डेस्कटॉप कोड थी, उसमें जी कोड एक भी डाला नहीं था, वो देख लेना आप। फिर इफ का था, इफ R1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30, जो 30 नहीं आया तो गो टू बी डीवीएस, तो फिर से डीवीएस पे जाएगा। फिर डीवीएस पे गया तो फिर से वही शुरू होगा, कुछ आया नहीं तो फिर से वही R1 प्लस 1 Z2 शुरू होगा। फिर 99 पे कट लग गई तो अब 98 पे गएगा, जाएगा, जो गया 98 पे, एक्स इक्वल टू R1, क्योंकि एक एक हमारा कट होगा।
फिर से 50 तक गया, फिर से पीछे आ गया, फिर से शुरू हुआ। ऐसे हमारे आर लूप की साइकिल शुरू ही रहेगी। देखिए है, जब तक हमारा एक्चुअल डायमीटर, जो भी हमारा डायमीटर 30 का डायमीटर है वो नहीं आता, तब तक हमारी साइकिल शुरू ही रहती है। किसमें? आर लूप में। तो आर लूप को आपको समझ में आया? ऐसा लगे तो दूसरी बार मैं स्टेप टर्निंग का आर लूप दिखाऊंगा आपको। कमेंट में लिखना स्टेप टर्निंग का आर लूप आपको देखना है, तो मैं आपको बताऊंगा स्टेप टर्निंग में आर लूप कैसे होता है। ये समझ में आया? इसमें क्या होता है, पहले टूल आता है जो यहाँ पे दिखाता हूँ, अभी आपको समझ में। पहले 100 का डायमीटर है, फिर मैंने डीवीएस लिखा है, कॉलम किया है। इसका मतलब क्या है कॉलम का, यहाँ से हमारा लूप शुरू होता है। ओके, फिर G00, फिर डेट में x इज इक्वल टू R1+1 है, Z में 2 है। ओके, तो R1+1 है तो इमेजिन करो आप, इमेजिन R1+1 है, Z2 है। R1+1 है तो 101 पे रहेगा हमारा कोऑर्डिनेशन, 101, और Z में 2, Z में 2 मतलब सेफ पोजीशन में। आप हमने ऑप्शन लिए 0 में, Z में, तो Z में 2 मतलब सेफ पोजीशन में होगा। फिर दूसरी लाइन है x इज R1, तो नीचे आएगा 100 में, नीचे आया हमारा रूल। फिर 100 में पीछे जाएगा और 50 तक कट लगाएगा जो बाहर का डायमीटर है। फिर से x इज इक्वल टू R1+1, R1+1 मतलब x में 101 पे रहेगा और z में 2 पे, सेम पोजीशन में आ गया। फिर यहाँ पे R1 इज इक्वल टू R1-1, जो यहाँ था डेप्थ ऑफ कट यहाँ पे है -1, तो -1 नीचे जाएगा x में। समझ आया? 100 का था तो 99 पे गया, तो यहाँ पे मैं 0.5 लिख देता तो 0.5 में जाएगा, 99.5 में। यहाँ पे 5 mm लिखता है तो 5 mm पे जाएगा। तो अभी 5 mm का मैं बताता हूँ कैसे करते हैं हम। फिर इफ फॉल आता है, इफ R1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30, 30 नहीं आया तो गो टू बी डीवीएस, तो फिर से यहाँ पे डीवीएस पे चले जाना। डीवीएस पे आया, डीवीएस में कहा आया तो यहाँ पे -1 था ना, अभी मैंने 5 लिखा है तो पहले -1 था, -1 था तो -1 करके यहाँ पे आएगा। तो 5 में बताओ, -5 की सीधी कट लगाएगा। वो आप दूसरे पार्ट में एक्सपेरिमेंट नहीं करना, वरना वो आपका पार्ट टूट जाएगा। जैसा मटेरियल उसके हिसाब से होता है उसमें, तो सिमुलेशन दिखाना इसलिए मैं कर रहा हूँ। ओके, दिख रहा है? -5 अभी कट कर रहा है वो अभी, तो अभी हमारा देखिए अभी आया 80 पे, ये 5 mm की कट लगाई, फिर से 75 पे आएगा। देख रहे हो? आया 75 पे, फिर 5 mm की कट लगाई। तो लूप की मदद से आप जो भी चाहे, जितना भी चाहे डायमीटर आप कट कर सकते हो। आर लूप से आप कट कर सकते हो। आगे आर लूप की जो भी हमारे स्टेप टर्निंग की साइकिल होगी वो डालूंगा, आर लूप की फेसिंग की साइकिल डालूंगा, आर लूप की बोरिंग की साइकिल डालूंगा। जो भी आर लूप में जो भी जितनी भी साइकिल आएंगी, जो भी मैन्युअली आएगा, मैन्युअल प्रोग्राम आएगा, वो सब कुछ डालता रहूंगा। अब डेली आपको शाम को 6 बजे वीडियो आएगी डेली की। जो डेली नहीं आई तो 2 दिन में एक बार तो वीडियो में डालता ही रहेगा। अभी मैं थोड़ा काम में था इसलिए मैंने वीडियो डाली नहीं थी। ये देखिए आ गया 30 mm का डायमीटर। तो इसकी मदद से हम आलू की मदद से हम जितना चाहिए उतना डायमीटर हम कट कर सकते हैं। यहाँ पे कट आप 5 मत डालना, क्योंकि एमएस के पार्ट में 5 के कट डाल के से 100 रुपये के इंसर्ट में डालेंगे, इंसर्ट टूट जाएंगे क्या, तो पार्ट टूट जाएगा। इसलिए जो भी मटेरियल है उसके हिसाब से आप कट डालना। जो 0.5 की हो तो 0.5 डालना, जो भी डालनी है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, डीवीएस में लिखा है यहाँ पे ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, जो भी लिखना है। ये पूरा पूरा हमारा लूप बनेगा, लूप साइकिल। ओके, थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आगे के वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे प्रोग्रामिंग के बारे में। ओके, थैंक यू।